Hello, good evening students. Today we are continuing our lecture on playing with numbers from class 8. आज हम class 8 के playing with numbers के next कुछ questions करेंगे. So let's start with it. If the division n divided by 2 leaves a remainder of 1, अगर हम एक नंबर है n उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1. What might be the ones digit of n? n की वंस डिजिट पे कौन सा नंबर होगा? अब हमें ये चीज़ पता है कि हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड कर रहे हैं जिससे उसको कहते हैं डिवाइजर, और डिवाइड करते हैं तो हम एक कोटेंट आता है जिससे हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं और हमारे पास नीचे आ जाता है रिमाइंडर. और हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोटेंट प्लस रिमाइंडर. तो हम इसी को लेकर के आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं डिविडेंड यहाँ पे क्या है, n है, हमारे पास डिवाइजर क्या है, हमारे पास 2 है, और कोटेंट हमारे पास क्या है, q है, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है. तो हमने ये लिख दिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. हम q की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे. सपोज q इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज 2 zeros are 0 प्लस 1 इज 1. q की वैल्यू हमने 1 ली तो n की वैल्यू होगी 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 are 2 प्लस 1 इज 3. q की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो n की वैल्यू होती है 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 are 4 प्लस 1 इज 5. हम q की वैल्यू को लेते हैं 3 तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होती है, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 6 प्लस 1 इज 7. q की वैल्यू को 4 लिया तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 4 8 प्लस 1 इज 9. q की वैल्यू 5 ली तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 इंटू 5 प्लस 1, दैट इज 2 5 are 10 प्लस 1 इज 11. q की वैल्यू को मैं 6 लेती हूँ तो मेरी n की वैल्यू होती है 2 इंटू 6 प्लस 1, दैट इज 2 6 are 12 प्लस 1 इज 13. नाउ मैंने q की वैल्यू को लिया 7 तो मेरी जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, 2 इंटू 7 प्लस 1, 2 7 are 14 प्लस 1 इज 15. q की वैल्यू को लिया 8 तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 8 प्लस 1, दैट इज 2 8 16 प्लस 1 इज 17. q की वैल्यू को 9 लिया तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 9 प्लस 1, 2 9 18 प्लस 1 इज 19. अब हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, हम q की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो हमारी n की वैल्यू में जो वंस डिजिट है उसमें 1 3 5 7 9 आ रहे हैं. अगेन 1 3 5 7 9, यानी कि ये नंबर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं. तो वंस डिजिट ऑफ n ये कौन से नंबर्स होंगे, ये होंगे 1 3 5 7 और 9, जैसे कि हम क्लियरली देख चुके हैं. अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं. इफ द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, अगर हम एक नंबर n को 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. और हम डिविजिबिलिटी ऑफ 2 देखते हैं तो किसी कोई भी नंबर क्यों 2 से डिवाइड होगा, अगर उसकी वंस डिजिट पे 2 4 6 8 और 0 होंगी. सो क्लियरली इट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2. व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n, वंस डिजिट ऑफ n में 2 4 6 8 और 0 होंगी, क्योंकि हमें क्लियरली डिविजिबिलिटी ऑफ 2 पूछा गया है. और अगर हम करके देखना चाहें इसे तो हम करके भी देख सकते हैं. लेट्स सी, n इज इक्वल टू 2 इंटू q प्लस, यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, 0 तो q की वैल्यू अगर 0 होगी तो n की क्या होगी, 2 इंटू 0 प्लस 0, 2 zeros are 0 प्लस 0 इज 0. q की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू होगी 2 इंटू 1 प्लस 0, 2 1 are 2 प्लस 0 इज 2. q की वैल्यू 2 होगी तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 प्लस 0 एंड वी विल गेट 2 2 are 4. q की वैल्यू 3 होगी तो n की वैल्यू होगी 2 इंटू 3 प्लस 0, 2 3 are 6 प्लस 0 इज 6. q की वैल्यू 4 होगी तो n की वैल्यू होगी 2 इंटू 4 प्लस 0, 2 4 are 8 प्लस 0 इज 8. अब हमारे पास q की वैल्यू है 5 है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 5 प्लस 0, 2 5 are 10, 10 प्लस 0 इज 10. अगेन 2 इंटू q की वैल्यू मैंने ली 6
तो मेरी n की वैल्यू होगी 2 इंटू 6 प्लस 0, 2 6 12 प्लस 0 इज 12। q की वैल्यू 7 ली तो n की वैल्यू होगी 2 इंटू 7 प्लस 0, 2 7 14 प्लस 0 इज 14। q की वैल्यू मैंने 8 ली तो मेरी n की वैल्यू होगी 2 इंटू 8 प्लस 0 इज 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 0 इज 16। q की वैल्यू 9 ली तो n की वैल्यू होगी 2 इंटू 9 प्लस 0, 2 9 18, 18 प्लस 0 इज 18। अब हमने इसमें क्या देखा, देखो n के वंस डिजिट पे क्या है 0 2 4 6 8, अगेन 0 2 4 6 8 रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम एक नंबर को n को 2 से डिवाइड करेंगे विद नो रिमाइंडर तो वंस डिजिट ऑफ n 0 2 4 6 8 होंगे और ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। नंबर चाहे कितने भी डिजिट्स का हो, लेकिन उसकी जो वंस डिजिट होगी उसके अंदर 0 2 4 6 8 ही आएंगे। यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, इट इज़ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बेसिकली। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग इज सपोज दैट द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 5 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। अगर हम n को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 4 एंड द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। और हम अगर n को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। व्हाट मस्ट बी द वंस डिजिट ऑफ n? n की वंस डिजिट पे कौन सा नंबर होगा? नाउ वी हैव टू टेक द सेम। n इज इक्वल टू, here the divisor is 5 multiplied by quotient plus remainder is 4. So let's take first this one. So if suppose I take q is equal to 0, n is 5 into 0 plus 4. 5 zeros are 0 plus 4 is 4. Suppose I take q is equal to 1, n is equal to 5 into 1 plus 4. 5 ones are 5 plus 4 is 9. Again I take q is equal to 2, n की वैल्यू होगी 5 multiplied by 2 plus 4. 5 2s are 10, 10 plus 4 is 14. Again I take q is equal to 3, n की वैल्यू होगी 5 into 3 plus 4. 5 3s are 15 plus 4 is 19. अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि 4 और 9 वंस डिजिट पे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे भी हो रहे हैं 4 9 4 9। सो जो अगर हम क्या आते हैं n को 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 4 आता है तो जो वंस डिजिट होगी यहाँ पे वंस डिजिट ऑफ n कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स का हो सकता है बट उसकी जो वंस डिजिट है उसके ऊपर होगा 4 and 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एंड द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 1। सो हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू, इस टाइम पे डिवाइजर 2 है इंटू q प्लस 1 क्योंकि रिमाइंडर 1 है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हम वंस डिजिट पे 4 हो सकता है 9 हो सकता है, हमें ये देखना है कि इसमें और इसमें दोनों में सेम डिजिट आए तो हम उस कंडीशन में क्या है कि नंबर लेके चेक कर सकते हैं। अब सपोज हम इसमें लेते हैं q इज इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू क्या आती है 2 इंटू 0 प्लस 1। तो हमारे पास 2 zeros are 0 प्लस 1 इज 1। q की वैल्यू मैंने ली 1 तो n की वैल्यू मेरी क्या आएगी 2 इंटू 1 प्लस 1। 2 1 2 प्लस 1 इज 3। q की वैल्यू 2 ली तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1। 2 2 4 प्लस 1 इज 5। q की वैल्यू मैंने 2 ली तो मेरी जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 2 इंटू 3 प्लस 1। 2 3 6 प्लस 1 इज 7। q की वैल्यू मैंने 3 ली तो मेरी n की वैल्यू होगी 3। q की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 ली तो मेरी n की वैल्यू होगी 2 इंटू 4 प्लस 1। 2 4 8 प्लस 1 इज 9। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया है, गलती से लिखा गया था। नाउ लेट्स स्टार्ट सी। अगर हम q की वैल्यू को 5 लेते हैं तो n की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 5 प्लस 1। 2 5 10 प्लस 1 इज 11। अब हमने इसमें क्या देखा 1 3 5 7 9 रिपीट हो रहे हैं वंस डिजिट के ऊपर, अगेन 1 नंबर आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं
कि वंस डिजिट ऑफ n जिसके ऊपर डिवाइड करने पे 5 से रिमाइंडर 4 आए और उस सेम नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, तो ऐसा नंबर जो है वो होगा, यहाँ पे जो है वंस डिजिट पे कौन से नंबर होंगे, वंस डिजिट ऑफ n इस पे होंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। कॉमन कौन सा है इसके अंदर, कॉमन है 9 दोनों के अंदर। सो हम इसमें क्लियरली कह सकते हैं कि अगर वंस डिजिट पे 9 नंबर होगा तो ही n 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 देगा, और उसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देगा। सो वंस डिजिट ऑफ n divided by 5 will give remainder